स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स, ये चार मेन कैटेगरी हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब जैसे स्टूडेंट पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्सेज एंड रिजर्व रिसोर्स, अगर आप इनकी टर्म्स को एक बार रीड करेंगे तो इनको नेम में ही आपको 50% जो है वो एक मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि इन सभी टर्म्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स मीन्स द रिसोर्सेज विच हैव द पोटेंशियल टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, राइट, रीजन में होंगे, किसी भी कंट्री में होंगे, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। क्यों? क्योंकि अभी एक तो एक्सेसिबल करने के लिए वो टेक्नोलॉजी का लेवल नहीं है, एंड दीज रिसोर्सेज आर नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ वेरी इनॉर्मस पोटेंशियल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, समर सीज़न लॉन्ग, इसकी जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग होती है, इस वजह से वहाँ पे सोलर लाइट जो है यानी सोलर एनर्जी के लिए बेस्ट स्कोप है। बट अगेन दीज रिसोर्सेज या दीज रिसोर्सेज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली, सो दैट इज़ द पोटेंशियल रिसोर्स। उसके बाद है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब है जो ऑलरेडी हमने डेवलप कर चुके हैं, उनको अपने डेली लाइफस्टाइल, डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे रॉक्स, मिनरल्स और कई तरह के जितने भी मटेरियल हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड यानी सर्वेड हो चुके हैं, एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटर्मिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। क्लियर है? एग्जाम्पल इसमें आप रॉक्स भी लिख सकते हो, मिनरल्स लिख सकते हो, ठीक है, वाटर लिख सकते हो, एयर लिख सकते हो, एटसेट्रा। उसके बाद है स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट ड्यू टू द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से ये रिसोर्स अभी फिजिबल या एक्सेसिबल नहीं हुए हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। तो मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू असेस दीज रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास है वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन और दैट इज़ ऑक्सीजन। तो अगर हम H2O, सभी को पता है हमें कि वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, तो ये दोनों कंपाउंड अगर हम ले लें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इससे हम एक सिंगल ड्रॉपलेट्स भी पानी की नहीं बना सकते। इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक रिसोर्स है H2O बट वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेसिबल या टू मेक दीज रिसोर्सेज एज फिजिबल टू ह्यूमन बींग्स। सो हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, बट वी डू नॉट हैव द एडवांस टेक्निकल नो हाउ, मतलब जो प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी का जो लेवल है दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टॉक रिसोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं नो हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पज, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक रिसोर्सेज। उसका फोर्थ कैटेगरी आ रही है रिजर्व रिसोर्सेज, एंड रिजर्व रिसोर्सेज जो हैं वो स्टॉक रिसोर्सेज के सबसेट रिसोर्सेज है विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। ठीक है, रिजर्व हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने सेव करके रखे हैं, जैसे डैम्स हैं, वो डैम्स में वाटर है, उस वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस वाटर को इरीगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट साथ में ही वो वाटर किसके लिए, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रख रहे हैं। सेम केस वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, फ्लोरा, फौना जितना भी है वो भी हम सारे के सारे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। द फर्स्ट वन इज़ पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स एंड द रिजर्व रिसोर्स। थैंक यू।